हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश मनोरंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आऊँ। ये सब वैकेंसी आई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पीएसयू कंपनी है। इसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस, सेकेंड है ट्रेनिंग असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं एवरीथिंग डिस्कस करूंगा, कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, कितना आपका सैलरी बनेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन लाइक इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में अकाउंट्स ऑफिसर का वैकेंसी आया हुआ है। महा ट्रांसको में डिप्टी मैनेजर, लोअर डिवीजन क्लर्क, मैनेजर फाइनेंस का डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एचजेबीएन में ईटी फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। इसका तो एग्जाम डेट भी आ चुका है। इसका एग्जाम आपका 10 अगस्त या 11 अगस्त को होने वाला है। एचपीसीएल में सीनियर अकाउंटेंट फ्रेशर, सीए इंटर, सीए में इंटर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आने वाला है। रियल्टी में वैकेंसी आया हुआ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। आरसीएफ में वैकेंसी आया हुआ ऑफिसर फाइनेंस के लिए। एचपीसीएल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया हुआ। अभी भी फॉर्म भरने का भी डेट है 15 जुलाई तक। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म नहीं फिलअप किए तो अभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सीनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स। इसका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला। और अदर पीएसयू का भी वैकेंसी आया हुआ है। तब कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाता है डिफरेंट पीएसयू कंपनी का, फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहता है। 100+ पीएसयू क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स में मिल जाता है। एवरीथिंग अवेलेबल है फ्रेंड financecarier.in पर। आप कोई भी पीएसयू को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो अदर रेलिवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज इन चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। कंपनी का नाम है फ्रेंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल में वैकेंसी आई है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फ्रेंड। फर्स्ट पोस्ट आई है ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। 2 सीट अनरिजर्व के लिए है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 सीट ओबीसी के लिए है और 1 सीट एससी के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है ट्रेनिंग असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। 2 सीट अनरिजर्व के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए एंड 1 सीट एससी कैंडिडेट के लिए आई है। एज की बात करें तो इसमें एज रखा गया है 28 ईयर्स। एज ऑन 10 अगस्त 2025 तक आपके पास 28 ईयर है। इफ यू बिलोंग फॉर जनरल अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल, बोर्ड रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो इनिशियली आपका 1 ईयर का रहेगा, जो कि फर्दर आपको 4 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका अनदर 4 ईयर आपको एक्सटेंड किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर। जब आपका अनदर 4 ईयर आपको एक्सटेंड किया जाएगा उस टाइम आपका रेम्यूनरेशन जो मिलेगा वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका रेम्यूनरेशन में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए पर मंथ आपका 29,500 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर 32,500 पर मंथ, थर्ड ईयर 35,500 पर मंथ, फोर्थ ईयर 38,500 पर मंथ मिलने वाला है। ट्रेनिंग ऑफिसर असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए आपको फर्स्ट ईयर आपका 24,500 पर मंथ, सेकेंड ईयर 26,000 पर मंथ, थर्ड ईयर आपका 27,500 पर मंथ एंड फोर्थ ईयर में आपका 29,000 पर मंथ मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 10,000 पर मंथ आपको अदर अलाउंस के लिए मिलेगा, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा, अटायर अलाउंस मिलेगा, टीचिंग चार्जेस मिलेगा, फुटवेयर अलाउंस वगैरह के लिए आपको 10,000 पर मंथ मिलने वाला है, जिसका 50% अमाउंट आपका फर्स्ट मंथ में आपको मिल जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग।
और जो रिमेनिंग 50% अमाउंट रहेगा वो आपका यदि आप 11 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा 10 अगस्त 2025 तक। ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के क्वालिफिकेशन मांगा गया है CMA, CA, MBA इन फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फाइनेंस में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस का सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सैलरी मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। कोई बंदा CA या CA में करते हैं उसके बाद ये जो सैलरी दे रहे हैं इन लोग किस बेसिस पर इतना कम सैलरी दे रहे हैं वो कंपनी ही जानेंगे, क्योंकि इतना कम सैलरी में कोई भी CA में करने वाले बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। जो भी फर्स्ट ईयर में आपका 29,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, इतना तो आर्टिकलशिप में मिल जाता है कोई भी CA या CMA करते हैं उनको। नेक्स्ट वैकेंसी आई है ट्रेनिंग असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिग्री कोर्स इन कॉमर्स यानी कि BCom, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ फाइनेंस विथ मिनिमम 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है CA इंटर, CM इंटर या आप CS इंटर पास आउट है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आपके पास कोई डिग्री है, साइंस में डिग्री है या इकोनॉमिक्स में डिग्री है विथ 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा का कोर्स भी आप किए हुए हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विथ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है जस्ट आप CA इंटर, CMA इंटर, CS इंटर पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि आपके पास BCom का डिग्री है और आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री आपका होना चाहिए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स का डिग्री होना चाहिए। सेम कंडीशन रखा गया है जिनके पास कोई भी साइंस का डिग्री है या इकोनॉमिक्स का डिग्री लिए हुए हैं विथ 1 ईयर वो डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और उनके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं इन ऑफिस एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यदि आप एलिजिबिलिटी फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन से ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए जो CA CA में क्वालिफाइड है वो तो इस फॉर्म को नहीं फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि इतना कम सैलरी में कोई भी CA CA में क्वालिफाइड बंदा यहाँ पर काम नहीं करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CBT होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। CBT में आपको 120 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपका 2 आवर का होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जो आप CA CMA इंटर BCom में पढ़ाई किए वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश क्वेश्चन पूछा जाएगा। CBT का वेटेज आपका 85% रहेगा। इंटरव्यू का वेटेज आपका 50% रहने वाला है। आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। इन रिटन टेस्ट में आपको 50% लाना होगा यदि आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो। यदि आप OBC SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा रिटन टेस्ट में। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए इन लोग कैंडिडेट को बुलाएंगे 1:7 या 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू। टेस्ट सेंटर बता दिए कि टेस्ट सेंटर आपका हैदराबाद, तेलंगाना या सराउंडिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका टेस्ट सेंटर रहने वाला है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर आपका 300 रुपीज लग रहा है फॉर अनरिजर्व EWS OBC के लिए। यदि आप SC ST PWBD एक सर्विसमैन है तो एप्लीकेशन फी आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म इसका ऑनलाइन थ्रू फिलअप किया जाएगा। इनकी वेबसाइट पर जाएगा, कैंडिडेट सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ, कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला, आपको कौन सा साइज में लगने वाला, एवरीथिंग डिस्कस किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन को खुद से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे वेबसाइट पर। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अपना फॉर्म फिलअप
करिएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा कल से 17 जुलाई आफ्टरनून 2 PM से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10 अगस्त इवनिंग 4 PM तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इन लोग रिटन टेस्ट लेंगे उसका एडमिट कार्ड इन लोग बता दिए कि एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा 18 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे। आपका एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका CBT एग्जाम होगा 24 अगस्त 2025 को। आपका टेंटेटिव डेट बता दिए कि इस डेट का आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financecredit.in से कर सकते हैं। और आपको इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मेल आईडी पर आप रीच आउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन ये डालिएगा। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी BDL में, 2 पोस्टल वैकेंसी आई थी, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस और ट्रेनी असिस्टेंट फाइनेंस। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो आपको वैकेंसी का अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।